नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइमन कमीशन के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साइमन कमीशन के प्रश्न उत्तर करने से पहले साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन ने सर जॉन एल्सेब्रुक साइमन के नेतृत्व में की थी। यानी साइमन का पूरा नाम था सर जॉन एल्सेब्रुक। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। इस कमीशन को इस बात की जांच करनी थी, क्या भारत में संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, क्या भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और दिए जाएं तो किस आधार पे, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिस कारण से भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। कहीं लाहौर में कहीं क्रांतिकारियों पे लाठियां बरसाई गई, जिसमें एक क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। और उस शहीद हो जाने के बाद में क्रांतिकारी बदला लेने के लिए एक जो अधीक्षक होता है, उसके धोखे में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। नेशनल असेंबली पे बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है। और उसके बाद में नेशनल असेंबली में बम फेंक के वहीं पर खड़े रहते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है, दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली से फिर वहीं मुकदमा चलाया जाता है और कुछ को लाहौर के जेल एक है उसमें बंद कर दिया जाता है, कुछ को फांसी दी जाती है, कुछ को कारावास की सज़ा दी जाती है, कुछ को उम्र कैद। तो इस प्रकार से इस साइमन कमीशन का बहुत तीव्र गति से विरोध होता है। तो इस साइमन कमीशन का तीव्र विरोध होता है तो इसमें बहुत से क्रांतिकारियों का इसमें दमन करने की कोशिश की जाती है। तो आइए हम साइमन कमीशन के बारे में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन और ऑप्शन डी रोलेट एक्ट। दोस्तों सही आंसर इसका है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 7 नवंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 3 नवंबर 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी 3 फरवरी 1928 ईस्वी। दोस्तों सही आंसर इसका है ऑप्शन बी 8 नवंबर 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है ए 2 फरवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928 ईस्वी, सी 17 नवंबर 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। तो सही आंसर है इसका 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को लाठी कब लगी? यानी लाला लाजपत राय को लाठी कब लगी? ऑप्शन ए है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी 17 नवंबर 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी 17 नवंबर 1929 ईस्वी। दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किसने लाठी मारी? ऑप्शन ए है सैंडर्स ने, ऑप्शन बी स्कॉट ने, ऑप्शन सी सार्जेंट ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन बी स्कॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया गया था? ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के बाद, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली पर बम फेंकने से पहले, ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत आने से पहले और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली पर पहला बम भगत सिंह ने
तो दूसरा बम किसने फेंका? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने और ऑप्शन डी विजय कुमार सिन्हा ने। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के बाद गिरफ्तार कर भगत सिंह को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए है तिहाड़ जेल, ऑप्शन बी लाहौर जेल, ऑप्शन सी मियांवाली जेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, यानी कि भगत सिंह को मियांवाली जेल में रखा गया था। नेशनल असेंबली बम कांड के लिए उम्र कैद का दंड किसको सुनाया गया? ऑप्शन ए है भगत सिंह को, ऑप्शन बी राजगुरु को, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त को और ऑप्शन डी सुखदेव को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल को और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन को अपनी रिपोर्ट कब पेश की, यानी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1931। तो हमारा सही आंसर है 1930। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली पर बम षड्यंत्र की योजना कहाँ बनाई गई? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली में कौन से दो बिल पेश होने वाले थे? ऑप्शन ए है रोल एक्ट और साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल, ऑप्शन सी जन सुरक्षा बिल और भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पेश होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या कब हुई? सैंडर्स की हत्या कब हुई? ऑप्शन ए है 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928, ऑप्शन सी 17 नवंबर 1928 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है 17 दिसंबर 1928, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी राजगुरु ने, ऑप्शन सी भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने।